राम राम सर, कौसु की कहानियां चैनल पर आपको पुनः स्वागत है। मैं आज आपको सिंहासन बत्तीसी में दूसरी पुतली चित्रलेखा की कहानी सुनाती हूँ। वह चित्रलेखा पुतली राजा से क्या कहती है जब राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब वह कहती है कि हे राजा, तू रुक जा और इस सिंहासन पर मत बैठ। तू इस सिंहासन पर बैठने के लायक ही नहीं है। इस सिंहासन पर बैठने की तू हिम्मत नहीं कर और न ही ऐसी कोई हरकत कर। इसके बाद में तू बहुत ही पछताएगा। पर इस सिंहासन पर तो वही बैठेगा जो विक्रमादित्य जैसा राजा होगा। तुम्हें मैं एक बहुत ही बड़ी कहानी सुनाती हूँ। वह चित्रलेखा पुतली उस राजा से कहने लगी कि हे राजा, एक बार राजा विक्रमादित्य हिमालय पर गए। वहां वे हिमालय पर टहल रहे थे, तब उनकी भेंट एक साधु से हो गई। वह साधु एक बहुत ही बड़ा योगी था। उसके राजा विक्रमादित्य को बहुत ही प्रभावित कर लिया और राजा उसके योग साधना से बहुत ही खुश होकर के उनके साथ योग और साधुपन सीखने लगे। उससे प्रभावित होकर विक्रमादित्य ने साधु बनना स्वीकार कर लिया। राजा ने मन में विचार किया कि मैं भी साधु बनूंगा। वे जब अपने राज्य में लौटे तब उन्होंने अपने भाई को सारा राजपाट सौंप दिया और बोले कि भाई, अब ये सारा राजपाट तू संभाल, मैं तो साधु बनूंगा। और उन्होंने अपना खुद का साधु का चोला पहन करके योगी बनने के लिए वह निकल गए। और वे योगी का रूप धारण करके योगी का चोला पहन करके वे जंगल में पहुंच गए। वहां जंगल में एक साधु रहता था जो दिन रात भगवान की तपस्या में लीन रहता था और वे कुछ खाता पीता भी नहीं था। वह सिर्फ हवा पानी पी करके ही जिंदा रहता था। उस साधु के विषय में तरह तरह की बातें और तरह तरह की भ्रांतियां थी और वहां सब लोग अलग अलग उसके बारे में बातें करते थे। लोग कहते थे यह साधु बहुत ही महान है और ये कुछ दिनों में ही वह अपनी तपस्या के अंतिम शिखर पर पहुंचने वाला है, जहां भगवान इसे दर्शन देंगे। और राजा भी उसी साधु के साथ तपस्या करने लगा। उस साधु के शरीर में काफी कमजोरी आ गई थी और उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि वे शायद नहीं बच पाएगा। आगे की कहानी आप अगले वीडियो में सुनेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे